हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भानु प्रताप राय है। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज हम लोग वाइल लूप को देखने वाले हैं कि वाइल लूप को पाइथन में किस तरीके से यूज़ करते हैं। मींस इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इस वीडियो में पाइथन के सिंटैक्स को जानेंगे कि पाइथन को लिखने का सिंटैक्स क्या है, उसको लिखने के लिए हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। साथ ही हम लोग वाइल लूप के एक एग्जाम्पल को भी देखेंगे कि वाइल लूप के थ्रू अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी हो या वाइल लूप को यूज़ करना हो तो हम लोग उसे कैसे यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग वाइल लूप को समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लूप है क्या। लूपिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट्स रिपीटेडली अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। लूपिंग एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपने स्पेसिफाई कर रखी हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहती हैं तब तक जब तक कि दी हुई कंडीशन ट्रू है। मींस ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा तब तक जब तक कि दी हुई कंडीशन ट्रू है। जब दी हुई कंडीशन फॉल्स होगी तभी आप इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स से बाहर आएंगे और बची हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं तो हम लोग वाइल लूप के सिंटैक्स को देखते हैं। सिंटैक्स मीन्स लिखने का तरीका। वाइल लूप के सिंटैक्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो हम लोग वहाँ पर इसे डिटेल में समझेंगे। पहले सिंटैक्स देखते हैं, मीन्स वाइल को लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले हम लोग वाइल लिखते हैं, ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज। ब्रेसेस के बीच में हम लोग कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं जिसके बिहाफ पर हमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। फिर वाइल के एंड में हम लोग कॉलन सिंबल का यूज करते हैं। इसके बाद उन सभी स्टेटमेंट्स को जिनको हम लोग वाइल लूप के थ्रू बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उन सभी को लिखते हैं। लेकिन स्टेटमेंट्स को लिखते समय इंडेंटेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्टेटमेंट्स जो वाइल लूप के थ्रू आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनको वाइल लूप के अंदर इंडेंट कर देते हैं। जैसे मैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जिनको बार बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूं इस कंडीशन के बिहाफ पर या वाइल लूप के बिहाफ पर, तो सभी को मैंने वाइल लूप के अंदर अलाइन कर दिया है, वाइल लूप के अंदर स्पेसिफाई कर दिया है। अब हम लोग कंडीशन देंगे। हम जानते हैं अगर दी हुई कंडीशन ट्रू होगी तो वो इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करेगा। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद जब ये सभी स्टेटमेंट्स वाइल लूप के अंदर जो हमने स्पेसिफाई कर रखी हैं वो खत्म हो जाएंगी तो हमारा पॉइंटर वापस कंडीशन पर चला जाएगा और दी हुई कंडीशन को फिर से चेक करेगा कि दी हुई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो ये फिर से इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस हमारा पॉइंटर कंडीशन को चेक करेगा और ये काम बार बार करता रहेगा तब तक जब तक कि दी हुई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब दी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तभी हमारा पॉइंटर वाइल लूप से बाहर आएगा और जितनी भी स्टेटमेंट्स हमारी रिमेनिंग बची हैं वो सभी वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने वाइल लूप के अंदर की स्टेटमेंट्स को अंदर अलाइन कर रखा है, मीन्स उनका इंडेंटेशन कुछ इस तरीके से है, और जो नॉर्मल स्टेटमेंट हैं उनको हम लोग ने कुछ इस तरीके से लिख रखा है, वाइल लूप के साथ अलाइन कर रखा है। तो इंडेंटेशन का ध्यान रखना लूपिंग में बहुत ज़रूरी है, मीन्स पाइथन में बहुत ज़रूरी है। अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं तो अब हम लोग वाइल लूप के स्टेप्स को देखते हैं कि वाइल लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों को किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो ज़रा स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप्स वाइल लूप में हम लोग नॉर्मली 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये 3 स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन, सेकेंड स्टेप कंडीशन चेकिंग, थर्ड स्टेप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब ये स्टेटमेंट है क्या और कैसे वर्क करती हैं ज़रा उनको समझते हैं। सबसे पहली स्टेप इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन 2 वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट इनिशियल प्लस असाइनमेंट। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्ट, मीन्स स्टार्ट वैल्यू का असाइनमेंट, मीन्स स्टार्ट वैल्यू को स्टोर करना। सपोज मैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना चाहता हूं तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने के लिए मेरी इनिशियल वैल्यू क्या है, मीन्स स्टार्ट वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम x में 1 वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे या इनिशियल वैल्यू डाल देंगे। अगर आप 100 से 500 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो इनिशियल वैल्यू यानी स्टार्ट वैल्यू क्या है, हमारी 100 है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 100 इनिशियलाइज करेंगे। इस वैल्यू को हम लोग स्टार्ट वैल्यू भी बोलते हैं। तो लूपिंग को हमें जहाँ से भी स्टार्ट करना है वो स्टार्ट वैल्यू या इनिशियल वैल्यू हम लोग इनिशियलाइजेशन में स्पेसिफाई करते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा कंडीशन चेकिंग।
कंडीशन चेकिंग के लिए जैसा हमने सिंटेक्स में देखा था कि व्हाइल लिखेंगे, ब्रेसेस ओपन, ब्रेसेस क्लोज और बीच में कंडीशन को स्पेसिफाई कर देंगे और लास्ट में कॉलन सिंबल का यूज करते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरीके से कंडीशन को चेक करेंगे, लेकिन इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। हमने यहाँ पर व्हाइल लिखा, ब्रेसेस ओपन और ब्रेसेस क्लोज कर दिया। अब ब्रेसेस क्लोज करने के बाद इसमें कंडीशन में क्या लिखे, तो कंडीशन को देखते हैं। हम 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना चाहते हैं, तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने के लिए हमारी स्टार्ट वैल्यू तो 1 है, लेकिन एंड वैल्यू क्या है, एंड वैल्यू 10 है। तो व्हाइल लूप के साथ कंडीशन के लिए हमेशा और हमेशा हम लोग वो वैल्यू लिखते हैं जहां पर हमें अपने प्रोग्राम को एंड करना है। तो हम इनिशियलाइजेशन में स्टार्ट वैल्यू और कंडीशन चेकिंग में हमेशा और हमेशा एंड वैल्यू देते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने पहले डिस्कस किया था कि अगर हमें 100 से 500 तक प्रिंट करना है तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन में हम लोग x की वैल्यू 100 देंगे और while में कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग 500 स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि एंड वैल्यू हमारी 500 है। उसी के बिहाफ पर हम कंडीशन लिखेंगे। तो अब देखें हमारी वैल्यू x की वैल्यू है क्या, 1। अब हम ऐसी कौन सी कंडीशन लिखें जिसके बिहाफ पर ये 10 टाइम्स चल जाए और सभी स्टेटमेंट्स को 10 टाइम एग्जीक्यूट करे। तो कंडीशन क्या लिखें, तो कंडीशन के लिए हमने सपोज लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहां पर अगर कंडीशन को चेक किया जाए तो x की वैल्यू है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, दी हुई कंडीशन फॉल्स है। मींस ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो भी आप व्हाइल लूप के थ्रू स्पेसिफाई करेंगे उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अब हमें करना क्या है, हमें कंडीशन कुछ और सोचनी पड़ेगी। तो हमें किसी और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। अब हम कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर यूज करें कंडीशन को चेक करने के लिए, तो जरा देखें। हमने यहां यूज किया लेस देन इक्वल टू। अगर हम लेस देन इक्वल टू लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, x की वैल्यू है 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, दी हुई कंडीशन ट्रू है, 1 10 से छोटी है। फिर हम लोग x की वैल्यू को जब इंक्रीज करेंगे फिर से कंडीशन को चेक करेंगे तो x की वैल्यू 2 या 3 जितना इंक्रीमेंट कर रखा है वो हो चुकी होगी। तो फिर से हम लोग वैल्यू को चेक करेंगे कि 2 या 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये फिर से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। मींस ये कंडीशन कुछ सही है। तो अब हम लोग इन्हीं कंडीशन के बिहाफ पर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो किसी भी लूप में कंडीशन का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को बहुत ध्यान से यहाँ पर यूज़ करेंगे, मीन्स कंडीशन को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। अगर कंडीशन गलत होगी तो हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं एग्जीक्यूट होने वाली। थर्ड स्टेप, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब देखें हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने के लिए हमें x की वैल्यू को 1 से लेकर 10 तक लेकर के जाना होगा, जिसके लिए हमें x की वैल्यू को बार बार इंक्रीमेंट करना होगा। तो इंक्रीमेंट करने के लिए हम लोग x इक्वल x प्लस 1 का यूज करेंगे। सपोज आप 2 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो 2 का इंक्रीमेंट करने के लिए आप x इक्वल x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। अगर 3 का इंक्रीमेंट करना हो तो आप x इक्वल x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको 10 से 1 तक, सपोज आपको 10 से 1 तक प्रिंट करना होता तो हमें x की वैल्यू को 10 से 1 तक लेकर के आना होता। अगर 10 से लेकर 1 तक आना है तो हमें x की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना होता, जिसके लिए हम लोग x इक्वल x माइनस 1 का यूज करते। अगर 2 या 3 का डिक्रीमेंट करना होता तो हम लोग x इक्वल x माइनस 2 या x इक्वल x माइनस 3 का यूज करते। अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं, मीन्स व्हाइल लूप के स्टेप्स क्लियर हैं, तो हम इनके बिहाफ पर एक प्रोग्राम को ट्राई करते हैं। प्रोग्राम, तो अब जरा एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल, हम पाइथन लैंग्वेज के थ्रू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने का प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू या इनिशियल वैल्यू क्या है, 1। तो हमें सबसे पहले एक x नेम का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी इनिशियल वैल्यू या स्टार्ट वैल्यू हमें 1 देनी होगी, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। इसके बाद हम जानते हैं कि हमें x की वैल्यू को प्रिंट कराना होगा, इंक्रीमेंट करना होगा, प्रिंट कराना होगा, इंक्रीमेंट करना होगा। ये काम हमें बार बार करना होगा। तो अगर बार बार करना है तो हम लोग उसके लिए लूप का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग व्हाइल लूप का यूज करेंगे। चूंकि हम लोग व्हाइल लूप पढ़ रहे हैं तो हमने लिखा यहाँ पर व्हाइल और x इज लेस देन इक्वल टू 10। चूंकि हम 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना चाहते थे, इसीलिए हम लोग ने x की वैल्यू 1 और कंडीशन में 10 वैल्यू स्पेसिफाई कर रखी है। अगर हमें 100 से 500 तक करना होता तो हम x की वैल्यू 100 और कंडीशन में 500 स्पेसिफाई करते,
क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू और यहाँ पर कंडीशन में एंड वैल्यू स्पेसिफाई की जाती है। अब देखें, अब हम लोग ने एक कंडीशन को स्पेसिफाई कर रखा है जिसमें हमने x इज लेस देन इक्वल टू 10 लिख रखा है। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि कंडीशन का सही होना ज़रूरी है। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू होगी तभी ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिनको हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनको वाइल के साथ इंडेंटेशन का ध्यान रखते हुए वाइल के अंदर इंडेंट करना होगा या वाइल के अंदर लिखना होगा। तो वाइल के अंदर कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं प्रिंट करना होगा हमें, तो प्रिंट मेथड के थ्रू हमने x की वैल्यू को प्रिंट करा रखा है और x की वैल्यू को फिर 1 से इंक्रीमेंट कर रखा है। दोनों को हम लोग ने वाइल के अंदर, दोनों स्टेटमेंट्स को हमने वाइल के अंदर लिख रखा है। जिन स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना है उन्हें वाइल के अंदर हम लोग लिख देते हैं। अब अगर हम प्रोग्राम को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करें तो एग्जीक्यूट करने पर आउटपुट क्या आएगा, उस आउटपुट को हम लोग इस एरिया में देखेंगे। तो ये एरिया आउटपुट का है। अब हम लोग प्रोग्राम को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते हैं। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले एक x नेम का वेरिएबल क्रिएट होगा जिसमें इनिशियल वैल्यू 1 स्टोर हो जाएगी। 1 स्टोर होने के बाद अब हमारा पॉइंटर आया वाइल पे। वाइल पे आते ही वो x की वैल्यू मीन्स 1 को चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो x की वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, दी हुई कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 10 से छोटी है। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो पॉइंटर हमारा वाइल लूप के अंदर आएगा और इन दोनों सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। मींस पहले वो x की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो x की वैल्यू है क्या 1, तो पहले 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। 1 वैल्यू प्रिंट होने के बाद अब x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, मींस अब x की वैल्यू हो जाएगी 2। x की वैल्यू हो गई है 2 होने के बाद फिर से हमारा पॉइंटर कंडीशन को चेक करने के लिए जाता है। तो अब कंडीशन चेक होगी, x की वैल्यू है 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, दी हुई कंडीशन ट्रू है। अगर दी हुई कंडीशन फिर से ट्रू है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फिर से एग्जीक्यूट होंगी। मींस प्रिंट मेथड के थ्रू x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। x की वैल्यू है 2 तो x की वैल्यू 2 प्रिंट होकर के हमें मिल जाएगी। फिर से x की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब x की वैल्यू हो जाएगी 3। x की वैल्यू 3 होने के बाद फिर से पॉइंटर हमारा कंडीशन को चेक करने के लिए जाएगा। कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, दी हुई कंडीशन फिर से ट्रू है। अगर दी हुई कंडीशन फिर से ट्रू है तो फिर से प्रिंट मेथड के थ्रू x की वैल्यू प्रिंट होगी, मींस 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, मींस x की वैल्यू 4 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी, फिर प्रिंट होगा, मींस 4 5 6 7 8, ये बार बार वैल्यू प्रिंट होती रहेंगी। 8 प्रिंट होने के बाद अब x की वैल्यू इंक्रीज होगी, मींस x की वैल्यू हो जाएगी 9। x की वैल्यू हो गई है 9। यहाँ पे 9 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, मींस 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, दी हुई कंडीशन ट्रू है तो फिर से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। मींस प्रिंट मेथड के थ्रू x की वैल्यू प्रिंट होगी, मींस 9 प्रिंट हो जाएगा। 9 प्रिंट होने के बाद फिर से x की वैल्यू इंक्रीज होगी, मींस अब x की वैल्यू हो जाएगी 10। x की वैल्यू 10 हो गई तो फिर से कंडीशन चेक होगी, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। 10 लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है 10 के। अगर इक्वल है मींस कंडीशन अभी भी ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से x की वैल्यू प्रिंट होगी, मींस अब 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। 10 वैल्यू प्रिंट होने के बाद फिर से x की वैल्यू इंक्रीज होगी, मींस अब x की वैल्यू हो जाएगी 11। अब x की वैल्यू है 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, दी हुई कंडीशन फॉल्स है। तो अगर दी हुई कंडीशन फॉल्स है तो हम जानते हैं हमारा पॉइंटर इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स से बाहर आ जाता है। मीन्स अब ये बाहर आ जाएगा और जितनी भी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। चूंकि अब कोई रिमेनिंग स्टेटमेंट्स बची नहीं है इसलिए हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। प्रोग्राम के क्लोज होने से पहले ये 1 से लेकर 10 तक जो कि हम प्रिंट कराना चाहते थे वो सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं और ये एग्जाम्पल क्लियर है तो इन एग्जाम्पल्स के बेस पर आप वाइल लूप के थ्रू और भी कई सारे प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।